हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 174 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड द 4th टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट ऑन जुलाई 29, 2019। उस दिन वर्ल्ड टाइगर डे था। इन द कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हाल ही में जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है तो उसने चौथा टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें टाइगर की जनसंख्या जो होती है, मतलब किस स्टेट में ज़्यादा है, कहाँ क्या है, तो इस तरह से वो उसमें डिटेल्स होती हैं, तो उसको रिलीज़ किया, उसका 4th असेसमेंट रिपोर्ट। तो उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इंडिया हैज़ मोर देन 50% ऑफ द टोटल टाइगर पॉपुलेशन, यानी हिंदुस्तान में विश्व का 50% से ज़्यादा जो टाइगर का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो इंडिया में रहता है। सेकंड है, कर्नाटका हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, यानी कर्नाटका में इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, से पहला सही है। सेकंड गलत है। जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर है वो है मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका और तब आता है हमारा उत्तराखंड। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द डॉन सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी इन द बैकड्रॉप ऑफ द। जो डॉन सोसाइटी थी उसको सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। तो उन्होंने क्या सोच के स्थापित किया था, बताना, मतलब आपको बताना है कि किस इंसिडेंट की वजह से उन्होंने सोसाइटी की स्थापना की थी। तो उसका सही आंसर है बी, रिपोर्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन। जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आई थी उसी के बाद इन्होंने डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements best describe the difference between ecofin and ecotype? तो इसका सही आंसर है ए, while ecofin refers to the changes in the species owing to the environmental adaptation without genetic changes, ecotype refers to the genetically fixed variation associated with the ecological conditions। तो कहने का मतलब जो इकोफैन होता है उसमें होता है कि जो स्पीसीज होती हैं तो उनके अंदर चेंजेस होती हैं, वो जो इन्वायरमेंटल जिस तरह से चेंज होता है हमारा पर्यावरण, उस हिसाब से वो मतलब अपने आप को चेंज करती हैं, लेकिन उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस नहीं आते हैं। वहीं अगर इको टाइप की बात करें तो एक जेनेटिकली फिक्स्ड है, वेरिएशंस एसोसिएटेड विद द इकोलॉजिकल कंडीशंस है, तो इनके जो जेनेटिक्स है वो फिक्स्ड होने के साथ साथ जो भी चेंजेस होती हैं पर्यावरण में तो भी चेंजेस होती रहती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फेमस फॉर सन टेम्पल। तो 3 अलग अलग ऑप्शन आपको बताना कौन सा जो स्थान है, मतलब जगह है, वो सन टेम्पल के लिए, यानी कि जो सूर्य मंदिर है उसके लिए फेमस है। आपका ऑप्शन है, पहला है अरसवली, सेकंड है अमरकंटक और थर्ड है ओमकारेश्वर। तो इसका सही आंसर A1 ओनली, अरसवली है। अमरकंटक और ओमकारेश्वर सन टेम्पल्स के लिए, सूर्य मंदिर के लिए फेमस नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कैडियन रिदम एंड टर्म ऑफन सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। एक काफ़ी प्रचलित वर्ड है सर्कैडियन रिदम, तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, रफली 24 आवर साइकिल इन द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग। जो जीवित चीज़ें हैं तो उनकी जो 24 घंटे की साइकिल होती है तो उसका एक फिजिकोलॉजिकल प्रोसेस को हम मतलब सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
विद रेफरेंस टू दी दादा भाई नारोजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दादा भाई नारोजी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले मतलब अध्यक्ष थे। सेकंड है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी पहले हिंदुस्तानी थे जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट किया गया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी टू ओनली, सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट वाला गलत है। जो पहले अध्यक्ष थे आईएनसी के वो दादा भाई नारोजी नहीं बल्कि वोमेश चंद्र बैनर्जी थे, यानी डब्ल्यूसी बैनर्जी थे। दादा भाई नारोजी दूसरे अध्यक्ष मतलब आईएनसी के 1886 में बने थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, दिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर एंड कोडागु एंड is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve. It is dominated by the moist deciduous forest, but also includes dry deciduous forest and swamps, making the region a haven for several varieties of flora and fauna. तो एक तरीके का एक पैराग्राफ दे रखा है कि ये जो मतलब एक स्टेटमेंट की तरह है कि एक नेशनल पार्क है जो कि मैसूर और कोडागु जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में आता है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इससे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट दोनों पाए जाते हैं, स्वैम्पी भी हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है फ्लोरा एंड फौना का, यानी जानवर और जो फूल पत्ते हैं तो इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो आपको बताने किस नेशनल पार्क की व्याख्या कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ए नागरहोल नेशनल पार्क। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो 9th शेड्यूल है उसके संदर्भ में स्टेटमेंट दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट वॉज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको सबसे पहले संवैधानिक संशोधन के साथ जोड़ा गया था। दूसरा है एनी लॉ इंक्लूडेड इन दिस स्केड्यूल इज नॉट ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू। कुछ भी अगर नए स्केड्यूल में कुछ डाला जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन नहीं है, यानी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, जो सेकंड है वो गलत है। इन 2007 द सुप्रीम कोर्ट इन आयर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस ruled that the law included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review। तो एक आयर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक केस हुआ था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी चीज़ इसमें डाली जाएंगी वो जुडिशियल रिव्यू के लिए होंगी, इससे पहले वाली जो होंगी उसमें जुडिशियल रिव्यू बस नहीं होगा। वो भी इफ़ सच लॉज आर ओपन टू चैलेंज इन द कोर्ट इफ़ दे आर वायलेट फंडामेंटल राइट। अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है तभी जुडिशियल रिव्यू होगा जब वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म एशियन प्रीमियम विच इज सीन इन द न्यूज़ इज रेफर्स टू। तो ये एशियन प्रीमियम काफ़ी आप लोगों ने न्यूज़ में चर्चाओं में सुना होगा, ये बताना आपको किस चीज़ मतलब किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है सी एशियन कंट्रीज बीइंग चार्ज्ड हाई ऑयल प्राइसेस बाय द गल्फ सप्लायर। जो गल्फ कंट्रीज है तो जब वो कोई भी ऑयल सप्लाई करती हैं एशियन कंट्रीज़ को तो उन पे जो चार्जेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसको एशियन प्रीमियम बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स लाइट कंपनसेशन पॉइंट। तो 4 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सबसे अच्छा व्याख्या करता है लाइट कंपनसेशन पॉइंट की। तो उसका सही आंसर है ए अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द लाइट कर्व
where the rate of the photosynthesis exactly matches the rate of respiration। यानी वो लाइट का हिस्सा उतना अमाउंट जो जिसकी इंटेंसिटी से लाइट कर्व पे पड़ती है और वो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो दोनों क्या है, दोनों का मैच है विद द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जिससे सांस लेता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 171 था हमारा, सॉरी 73 जो था, तो उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं आपको। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो किस कानून द्वारा इसको सपोर्ट दिया जा रहा है EIA को? तो इसका सही आंसर है सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उसका जो भी प्रोविजंस है वो इस एक्ट से लिया गया है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 174 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफी डोलाइंस एंड पोल्जेस आर। तो ज्योग्राफी के संदर्भ में दो वर्ड है, एक डोलाइंस है, एक पोल्जेस पढ़ते हैं। तो ये दोनों वर्ड किस चीज़ से जुड़ा है, मतलब क्या बताता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए लैंडस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म्स, बी टॉल ग्रासेस फाउंड इन द इक्वेटोरियल एरिया, सी लार्ज फॉर्म्स इन द मेडिटेरियन रीजन, या डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।